सभी भैया बहनों को हरिओम। हम पार्ट 3 हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे थे कि पृथ्वी पर कौन कौन से बल होते हैं, कौन किस बल के कारण कितनी हानि होती हैं और बल कौन कौन से होते हैं, उसके बारे हम देखते हैं। आज हम भूप्रपट्टी पर ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर खुला एक छिद्र होता है। मैंने कहा था कल कि जो पृथ्वी के अंदर अनेक खनिज पदार्थ व सेलें द्रव रूप में होती हैं, बहुत गर्म होती हैं और एक वृत्त के रूप में गति करती हैं और भूपटल को अनेक प्लेटों में बांटा गया। जब वो गति करती हैं तो उनको उसको हम मैग्मा या लावा कहते हैं, उसको जैसे ही कहीं पर जगह मिलती हैं और वो पृथ्वी से बाहर आ जाता है। इसके कारण कुछ हलचलें भी होती हैं और ज्वालामुखी बनते हैं, भूकंप भी बनते हैं। सब पृथ्वी के आंतरिक बल हैं। ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर खुला एक छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। इस प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों में गति के करने पर पृथ्वी सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। कोई एक जगह कंपन नहीं करता है, पृथ्वी के चारों ओर कंपन होता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। कहते हैं ना, पृथ्वी हिल रही है, कहीं पर मकान गिर जाते हैं, कहीं पर हानि हो जाती है, वो भूकंप के कारण होता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है, लेकिन उसके बीचों बीच जहाँ पर अधिकेंद्र होता है वहाँ पर हानि सबसे ज़्यादा होती है। अब भूकंप में 3 प्रकार की तरंगे होती हैं: पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। पी तरंगे पृथ्वी में कम कंपन करती हैं। एस तरंगे उसे ज़्यादा कंपन करती हैं। जहाँ पर एल तरंगे होती हैं वहाँ पर बहुत जान माल की हानि होती है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं की जा सकती, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग को सामान्य तरीकों में भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते थे, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाबों में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। यह सब हम ये बताते हैं कि पृथ्वी पर या भूपटल पर कुछ घटना घटने वाली है। उदाहरण के तौर पर देखें, भुज के अंदर एक भूकंप के झटके जो 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। स्कूल उससे सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्र एवं 31 शिक्षकों की मौत हो चुकी थी। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक रहे। भुज की तबाही, फोन लाइन, जल पाइपलाइन, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गई थी, बंद हो गई थी। शहर में आग। भूकंप आने के कारण वहाँ पर चारकोल एवं औद्योगिक अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई थी। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन की घोषणा। राष्ट्रपति की आपातकालीन की स्थिति की घोषणा कि जहाँ पर भूकंप तीव्रता ज़्यादा महसूस होती है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और आपातकाल लग जाता है। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता भी मांगी थी। देखो, भूकंप इस तरह आता है: मेंटल और प्रपटी, क्योंकि धरातल को अनेक प्लेटों में बांटा और पृथ्वी के अंदर द्रव पदार्थ बरावजी रूप में घूर्णन करता है। जब उनको पलटने की शक्ति है तो उस द्रव पदार्थ को बाहर निकलने में जगह मिल जाती है और वो धरती से बाहर निकलने लग जाता है। जब वो ज्वालामुखी का जो ऊपरी हिस्सा है इसे क्रेटर कहते हैं और इस ज्वालामुखी से अनेक गैसें, राख, द्रव पदार्थ निकलता है और जब ये प्लेटों के बाहर आता है तो अनेक दिशाओं में विभाजित हो जाता है। जगह जगह से लावा, मैग्मा, गैसें, राख, खनिज पदार्थ निकलने लग जाते हैं और एक जगह इकट्ठा हो जाता है और उस
ठंडा होने के बाद पर्वत का निर्माण हो जाता है। इस तरह ज्वालामुखी आती है। भूकंप की उत्पत्ति किस तरह होती है? उद्गम केंद्र, ये है जहाँ से भूकंप आएगा वह यह मेन जगह, उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा के उद्गम केंद्र कहलाता है। भूकंप की तरंगें होती हैं वो सभी दिशाओं में जा सकती हैं। भूकंप तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं और पृथ्वी के अंदर कंपन पैदा होता है, जिसके कारण अनेक जान माल की हानि हो जाती है। और जहाँ से भूकंप बाहर की ओर ज़्यादा कंपन वो अधिकेंद्र में प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है? पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी तरंगे कंपन कम करती हैं, एस तरंगे उससे ज़्यादा कंपन करती हैं और एल तरंगे सबसे ज़्यादा कंपन करती है और सबसे ज़्यादा जान की हानि एल तरंगों से होती है। भूकंप का जो मापने का जो यंत्र होता है उसे भूकंपलेखी कहते हैं और भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, जो पी तरंगों से होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 हो तो अधिक होती है तो सर्वाधिक शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इस तरह भूकंप को जो मापते हैं वो भूकंपलेखी से मापते हैं और जो तरंगों को मापा जाता है वो रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। और हम आगे देखते हैं नोट्स के द्वारा। ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर खुला एक छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी की चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप की जो तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। भूकंप मापन यंत्र का नाम है भूकंपलेखी। क्या नाम है? भूकंपलेखी। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। गृह कार्य, आज का गृह कार्य है प्रश्न नंबर 1, भूकंप किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर कॉपी में लिखेंगे तथा नोट्स को भी कॉपी में लिखेंगे और ये दोनों काम फेयर कॉपी में करेंगे। जय हिंद।